अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों आज हम आपको उस्ताद की रिस्पेक्ट के बारे में बताएंगे कि उस्ताद की जो रिस्पेक्ट होती है वो कैसे करनी चाहिए और उसका जो मुकाम है वो क्या है। उस्ताद के हवाले से मैं आपको जो है वो एक किस्सा सुनाऊंगा। यहाँ पर आपके सामने जो है इस वक्त शो भी हो रहा है, तो आप इसको जो है वो गौर से ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको पसंद भी आएगा और मुझे लगता है कि आप जो है वो इससे काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। तो चलिए यहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, उस्ताद वो नहीं होता जो अपने ग्रुप में दूसरे उस्ताद की तजलील होते देखता रहे और मज़े करता रहे। मैं माजरत चाहता हूँ, ये पोस्ट ना हो तो किसी की हमायत में लगाई जा रही है और ना किसी के ख़िलाफ़ लगाई जा रही है। ये पोस्ट सिर्फ उस्ताद के रुतबा की इज़्ज़त के लिए लगाई जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो है ना वो एक पोस्ट लगाया जो है वो उन्होंने लगाई है उधर। तो वो मतलब कुछ जो है ना उसमें उस्ताद की रिस्पेक्ट के बारे में जो है वो कुछ बात करना चाहते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि ऑनलाइन फील्ड में बेशुमार उस्ताद होते हैं और इनमें से हर एक ने अपना अपना ग्रुप बनाया हुआ है। होता कुछ यूँ है कि कोई ना कोई उन ग्रुप्स में किसी उस्ताद के ख़िलाफ़ पोस्ट लगाता है। बाकी लोग बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तस्दीक किए उस पोस्ट पर टूट पड़ते हैं। दुनिया जहान की गालियाँ, बकवास और फजूल बातें उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में नज़र आती हैं। देखें, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ग्रुप बंदी है। अगर आज आप अपने ग्रुप में किसी दूसरे उस्ताद को बेइज्जत करवा रहे हैं तो मुमकिन है कि कल आपको भी बारी आने वाली है। ये दुनिया मकफ़ाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मान लिया यहाँ पर कुछ उस्ताद हज़ारों में फ़ीस लेते हैं और अपने कोर्सेज़ की, तो ये उनका हक़ है। कभी आपने सोचा है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप लोग लाखों रुपए फ़ीस अदा करके एक डिग्री हासिल करते हैं जो बाद में आपको एक नौकरी भी नहीं दिला सकती। डिग्री हासिल करने के बाद भी आपको नौकरी हासिल करने के लिए तजर्बा हासिल करना पड़ता है। वहीं पर जब आपको स्किल्स सिखाने के लिए चंद हज़ार फ़ीस देना पड़ती है तो आंखें बाहर निकल आती हैं, रोने लग जाते हैं कि ये तो लोगों को लूट रहा है। कभी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वालों को इतनी बातें सुनाई हैं कि आपने कभी भी नहीं सुनाई। वहाँ तो आप पैसे पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन एक उस्ताद को कुछ सिखाने वाले को थोड़े से पैसे देने में आपको मौत पड़ती है। भाई आपने देखा होगा गली मोहल्ले में डॉक्टर 200 से 300 फ़ीस लेते हैं और अपने पास से ढेर गोलियों की चुपुड़ियाँ बनाकर थमा देते हैं और कहते हैं कल फिर से आ जाना। इसी तरह हफ्ता पूरा आना होगा क्योंकि उसने आपसे 1500 से 2000 कमाना है। इसी तरह एक स्पेशलिस्ट की फ़ीस 2000 से 5000 होती है और वो आपको पूरे हफ्ते की दवाई लिख कर दे देता है कि बाई से ले लें, क्योंकि वो इसलिए कि उसको पता है आप एक तो रोज़ आ नहीं सकते, दूसरा उसने अपनी फ़ीस पूरी ले ली है। तो खैर, अगर कोई किसी फील्ड का माहिर है, स्पेशलिस्ट है, तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो जितना मर्ज़ी चार्ज करे। तो ठीक है, अगर किसी को इतना ही गुस्सा आता है फ़ीस के बारे में तो मेरे भाइयों जाओ, यूट्यूब पर भरा पड़ा है। दुनिया का कोई कोर्स नहीं जो आपको यूट्यूब से ना मिल सकता हो। अब यहाँ पर यह बात कहना कि यूट्यूब से मेरा कोर्स नहीं मिलता, भाई सब कुछ मिलता है। और यूट्यूब को फ्री का माल समझकर इग्नोर करने वाले हमेशा धक्के ही खाते रहते हैं। देखो, जिसने सीखना है वो फ्री कोर्स से भी सीख लेता है और जिसने नहीं सीखना चाहे 1 लाख फ़ीस दे ले, वो नहीं सीख सकता। बहुत ही अच्छी बात जो है वो इन्होंने किया यहाँ पर। आगे चलते हैं। इसलिए इस पोस्ट को लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि उस्ताद आपको हो, आप हो या मेरा है, तो उस्ताद आपने उस्ताद के रुतबे और ओहदे की इज़्ज़त करनी है। ये नहीं देखना कि मैंने तो उससे सीखा नहीं, क्यों इसकी इज़्ज़त करूं। आपने नहीं सीखा तो किसी ने तो इससे सीखा है और वो उस्ताद तो है। तो फिर क्यों आप लोग किसी एक के कहने पर उस्ताद के रुतबे पर उंगली उठाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं ये समझता हूँ कोई भी उस्ताद बुरा या गलत नहीं होता और ये जो पोस्ट आती हैं, मैंने फ़लाँ बंदे का कोर्स ज्वाइन किया, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। देखो, उसमें उस्ताद की ज़िम्मेदारी नहीं
کیا کچھ سیکھو یا نہ سیکھو، یہاں پر ہوتا کچھ یوں ہے کہ لوگ کورس جوائن کر لیتے ہیں، بعد میں اس کو دیکھتے تک نہیں، پھر کہتے ہیں استاد غلط ہے، میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ اسی کورس میں 30 لوگ ہیں، 20 لوگ کامیاب ہو گئے، 10 نہیں ہوتے، تو اس میں استاد کا 20 کامیاب ہو گئے، تو اس میں استاد غلط نہیں ہے۔ وہ 10 لوگوں کو پکڑ کر سیدھی گولی مار دینی چاہیے۔ آپ لوگوں کو کام کرنے میں کیوں موت پڑتی ہے؟ آخر میں گروپ بندی والے استادوں سے گزارش ہے کہ صرف اس دنیا میں آپ استاد نہیں ہیں۔ آپ نے اگر ایک بڑا گروپ بنا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے اعلیٰ اور بڑے استاد آپ ہی ہیں، باقی کوئی نہیں۔ گزارش ہے اپنے گروپ میں یہ رول بنائیں کہ کوئی بھی اب بندہ کسی بھی استاد کے خلاف گروپ میں پوسٹ نہیں لگائے گا، اور کسی کو لگانی ہے تو اپنی پروفائل پر لگائے۔ اور یہ بھی سوچو کہ اگر آج آپ کسی استاد کی برائی ہوتے ہوئے اور اس کی تذلیل ہوتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں، آج دوسرے استاد کی برائی کرنے اور گالی گلوچ دینے والے آپ کے شہزادے اسٹوڈنٹس کل کو جب آپ کے خلاف پوسٹ لگائیں گے تو آپ پر بھی ٹوٹ پڑیں گے۔ خدا کے لیے استاد کے رتبے کو عزت دو۔ میری کسی بات کا برا لگا ہو تو مجھ سے میں معافی چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو کافی استاد کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ اب یہ باقی اچھی بات ہے کہ ہمیں جب استاد کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے، وہ جیسے بھی ہمیں پڑھاتے تو ہیں نا، جو بھی ہے کہ ان کے نالج تو انہوں نے شیئر کیا ہے، باقی اگر ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔